सो हेलो एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग 90% फेल होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से लोग इसमें फेल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, शायद आप लोग कुछ जो पहले 2 रीजंस आप जानते भी होंगे क्यों फेल होते हैं, बट जो तीसरा रीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो शायद आप लोग आगे जाके लॉस करोगे। तो सो बेटर ये है कि आप उसको आज ही समझ लो कि वो कौन सा रीजन है। तो वीडियो के साथ बने रहना और एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और नोट्स वगैरह जरूर बनाना अगर आप इस वीडियो से रिलेट करो तो। ये हो सकता है शायद आप लोग वो मिस्टेक कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक बात समझ लो, कई लोग ना कंपनी को गलत बोलते हैं, फिर कई लोग प्रोडक्ट्स को गलत बोलते हैं, कई लोग फिर इसके मार्केटिंग प्लान को गलत बोलते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है उनकी गलतियां उनकी हैबिट्स और डेली एक्टिविटीज में ही छुपी होती हैं। तो रीजन नंबर 1 इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कई लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं, बहुत जोर शोर से आते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन का ही जोश होता है। सिर्फ 4 दिन कॉल्स करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत सारे डीएम्स करेंगे, हर एक चीज करेंगे जो आप उनकी अपलाइन कहेगी, बट कुछ टाइम बाद जाके जब उनको रिजल्ट्स वगैरह स्लो आते हैं, काम करना स्लो कर देते हैं, कॉल्स कम कर देंगे, फॉलो अप कम कर देंगे, डीएम्स कम कर देंगे, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज और डेली हैबिट्स ब्रेक करते हो तो आप उतना ही दूर जा रहे हो अपनी सक्सेस से। लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। जिस दिन आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, 4 दिन का ब्रेक ले लिया अपने काम से, तो समझ लेना आप फिर 4 दिन के चक्कर में 2 महीने पीछे चल जाओगे। तो ऐसी गलती मत करना। और अब आगे बढ़ते हैं हम रीजन नंबर 2 पे। फिर आता है रीजन नंबर 2, जो कि है फियर ऑफ रिजेक्शन। ये है दूसरी सबसे बड़ी गलती, उनकी वजह, जिनकी वजह से लोग यहाँ पे फेल होते हैं। क्या है, मान लो कोई न्यू मेंबर आया, ठीक है, उसने ज्वाइन करा एफएलपी, उसने काम करा, 2-4 दिन काम करा, उसने 10-15 बंदे लेके आ गया आपके पास, उसमें से सबको प्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन 4-5 बंदों ने मना कर दिया। फिर वो सोचते हैं कि यार ये मेरे तो है ही नहीं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लोग मना कर रहे हैं मुझे, मेहनत आ सकी, मैंने तो मना नहीं किया, लोग मुझे को मना कर रहे हैं। बट उनको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, एफएलपी जैसे इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आपको ये जो नो है ना, इसका आपको फेस करना पड़ेगा चैलेंज। क्योंकि जब आप किसी की नो सुनते हो तो आपको ये नहीं आपको दिल में बिठाना है कि उस बंदे ने मुझे नो करा, उसने आपको नो नहीं करा, उसने आपकी अपॉर्चुनिटी को नो करा है। ठीक है, हर एक सक्सेसफुल लीडर को, हर एक जो सक्सेसफुल बंदा है उसको भी रिजेक्शंस आए हैं। आपको भी रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। क्योंकि रिजेक्शन से ही आपको स्ट्रांग बना के जाते हो और आगे और अच्छे तरीके से आप काम करते हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ों, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। शायद आप लोग ये दो गलतियां पहचानते हो, जानते हो। ठीक है, लेकिन अब जो आने वाली वो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, उसको ध्यान से सुनना और देखना। जहाँ पे आपको रिलेट करे कमेंट जरूर करना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और ये वाली कौन से पॉइंट आप मिस करते हो, कौन से पॉइंट आप मिस्टेक करते हो, वो जरूर बताना। ठीक है। रीजन नंबर 3 है लर्निंग मोर डूइंग लेस। आपको भी पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमको ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, इस इंडस्ट्री की हमको ट्रेनिंग्स देते हैं, डेली ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन आपको हमेशा ट्रेनिंग के ऊपर नहीं रहना, आपको काम भी करना है। क्योंकि मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ लर्निंग 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 करते रहते हैं लेकिन काम नहीं करते, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी अर्निंग ही नहीं हो रही। माना कंपनी ने बोल रखा है कि आप लर्निंग कर करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट ही ऐसा, ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप जितनी लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग करोगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो सिर्फ लर्निंग करते रह जाते हैं, वो फिर लर्निंग में ध्यान नहीं देते, बाद में फिर ब्लेम करते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर लीडर, जैसे लगा लो आप हर एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, हर एक पढ़ाई की मतलब किताबें पढ़ रहे हो, हर एक नॉलेज की किताब पढ़ रहे हो, मतलब वो सब कुछ कर रहे हो जो एक सक्सेसफुल लीडर को करना चाहिए, बट आप एक्शंस नहीं ले रहे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप लर्निंग भी कर रहे हो तो आपको अर्निंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ कि आप अगर एफएलपी इंडस्ट्री के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, तो आप ऐसा करना कि 70% आपको लर्निंग करनी है और 30% आपको अर्निंग करनी है, मतलब काम की तरफ ध्यान देना है। जब आप इन दोनों को इजीली मेंटेन करके चलोगे ना डेली, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, कॉल्स भी अच्छी लगेंगी, लीड्स भी क्वालिटी मिलेंगी, और आप बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ना एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे मान लो आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, इनविटेशन की, फॉलोअप्स की,
कॉलिंग्स की, लीड्स पे कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, बट आपने उसके बाद इसके ऊपर एक्शन से नहीं लिया, कॉल से नहीं करी, आपने खुद ट्राई नहीं किया कि मेरे से ये होता है नहीं होता, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है ना। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपने इतनी सारी मतलब वीडियोस देखी है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी आपका काम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में वो ज़्यादा नॉलेजेबल या वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पे सक्सेसफुल वो है जिसने नॉलेज के साथ साथ कंसिस्टेंटली एक्शंस भी लिए हैं। आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि आप अगर यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो आपको वो ट्रेनिंग्स के पॉइंट्स, वो जो आपको लिखवाए हैं, जो आपके दिमाग में हिट करे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने डेली एक्शंस में, डेली एक्टिविटीज़ में। तभी जाके आप एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ ले पाओगे। और आज लास्ट में आपको एक मैं सक्सेस का फॉर्मूला दे रहा हूँ जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरी टीम भी यूज़ करती है और काफ़ी सारे मतलब मैंने देखे हैं अपने एनवायरनमेंट में जो इसका यूज़ करते हैं। तो वो है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको हर दिन लीड्स पे काम करना है, हर दिन मतलब एक प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हर दिन फॉलोअप्स करने हैं, हर दिन एक रील्स बनानी है, और जितना आप सीखते हो उससे ज़्यादा आपको एक्शंस लेने हैं। तब जाके आप यहाँ पे एक अच्छी खासी सक्सेस पा सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको लेकिन समझना पड़ेगा। और लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आपने जो मैंने आपको पॉइंट्स वगैरह बताए, जो रीजंस बताए, आज से आपने सिर्फ यहाँ पे 6 महीने भी अगर इस पॉइंट्स पे, इस रीजन पे काम कर लिया, तो आप यहाँ तो फिर अपने एक्सक्यूजेस के साथ खड़े हो गए या फिर अपने रिजल्ट्स के साथ। एक्सक्यूजेस के साथ क्यों खड़े हो गए? अगर आपने बीच में काम करा, फिर आपने वही पॉइंट्स दोबारा इंप्लीमेंट कर लिए अपनी लाइफ में, वही मिस्टेक दोबारा इंप्लीमेंट कर ली, तो फिर आप अपने एक्सक्यूजेस के साथ खड़े हो गए। अगर आपने अच्छे तरीके से, कंसिस्टेंटली तरीके से अपने काम को कर लिया, 6 महीने लगातार, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसको, जो आप मिस्टेक कर रहे हो ये मिस्टेक ना करते हुए आपने अगर काम कर लिया, तो आप एक अच्छी खासी ग्रोथ के साथ खड़े होगे और जो आपके लेवल्स है, जो आपके ड्रीम्स है, वो भी सारे पूरे होंगे। तो आज की वीडियो बस यही तक ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन तीनों रीज़न में से कौन से रीज़न आप मतलब कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे पहले, जिनको आप अब सुधारोगे। ठीक है, आप मेरे को बताना ज़रूर, और मिलते हैं फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।